नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाता धारकों को सरकार की तरफ से मिली नई सौगात। अब आप 2 लाख तक दुर्घटना बीमा के साथ ओवरड्राफ्ट का भी उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों को बड़ा झटका। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से हुए नुकसान को लेकर तत्काल प्रभाव से भर्ती पर लगाई रोक। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। चीन के साथ बढ़ते तनाव में सरकार ने जारी किया इमरजेंसी फंड। सेना को 500 करोड़ रुपए की हथियार खरीदने की दी छूट। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। सीबीआई के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी ग्राहकों को साइबर हमलों की चेतावनी। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आगे तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। सरकार ने ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है जिसके जरिए आप अपने खाते से बिना बैलेंस के 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। इसकी सीमा पहले 5,000 रुपए थी जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। अगर आप 6 महीने में कम से कम 2 बार अपने खाते में पैसे डालते व निकालते हैं, एटीएम भी यूज करते हैं और अपने जनधन खाते में, तो आपको सरकार द्वारा चल रही अलग अलग योजनाओं के जरिए राहत राशि जनधन अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा जनधन खाता धारकों को 2 लाख तक दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन से ठप पड़ी कारोबारी गतिविधियों के कारण ज्यादातर कंपनियों को नुकसान पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कंपनियां रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति देकर अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को कम कर रही हैं। कंपनियों की ओर से कुछ युवा कर्मचारियों को भी नौकरी से हटाकर नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी रिचर्डसन ने एक इंटरव्यू में कहा कि आईसीसी भ्रष्टाचार से जुड़े जिन मामलों की जांच कर रही है इनमें से 50 मामले भारत से जुड़े हुए हैं। हालांकि अब तक इस मामले में किसी खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बाद में स्थिति में तब तक सुधार नहीं आएगा जब तक यहाँ फिक्सिंग को कानून के मुताबिक अपराध घोषित नहीं किया जाता। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। फार्मा कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को पेश किया है। सिप्ला ने सिप्रीमी नाम से इस दवा को लॉन्च किया है। सिप्ला को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जरिए रेमडेसिविर दवा पेश करने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में अब बीजेपी के नेता समित पात्रा भी अदालत पहुंच चुके हैं। पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ के उन 800 सेवायतों के माध्यम से भक्तों की मंडली के बिना रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानपुर के बाल संरक्षण गृह के बारे में एक मीडिया खबर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर रविवार को निशाना साधा है। प्रियंका ने सरकारी बाल संरक्षण गृह में 7 लड़कियों को गर्भवती पाए जाने संबंधी एक मीडिया खबर को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी घटना का सामने आना दिखता है। इस तरह के संस्थानों में जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई डॉक्टर वीके पॉल कमेटी ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में उनकी कुल क्षमता के 60% बेड पर सस्ते कोरोना इलाज की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया। इसके बाद दिल्ली में अब 108 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स पर इलाज रियायती रेट पर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर चीन से भारत की तनातनी के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैं देश को आश्वासन देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की एक एक इंच धरती और सीमा सुरक्षित और मजबूत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी बेरोजगारों के लिए बुरी खबर लेकर आई है। भारतीय रेलवे ने फिलहाल सभी तरह के नई नौकरियों में भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा इस फैसले से उन उम्मीदवारों को भी झटका लगेगा जो रेलवे की परीक्षा पास कर चुके हैं और सिर्फ अपने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों अगर आप वीडियो को देखने में और न्यूज को सुनने में बहुत ज्यादा खो गए हैं तो थोड़ा सा रुकिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम सच कह रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, आपको अच्छी से अच्छी न्यूज सबसे पहले पहुंचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आपका एक लाइक हमारी मोटिवेशन को बढ़ा सकता है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे चैनल का और साथ ही वीडियो का शेयर हमें और मोटिवेट कर सकता है। तो प्लीज दोस्तों, आपसे हमारे हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। तेज गेंदबाज एस श्रीसंत दोस्त सुशांत की मौत से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2013 में जब बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बैन लगा दिया था, तब लगातार उनके दिमाग में खुदकुशी के विचार आ रहे थे। उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और ऐसे वक्त में उनके परिवार ने उन्हें संभाले रखा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया है। इस फंड का इस्तेमाल सेना हथियार खरीदने के लिए कर सकेगी। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आपातकालीन आवश्यकता प्रक्रिया के तहत हथियार प्रणाली खरीदने के लिए तीनों सेनाओं को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब इन शक्तियों के तहत 500 करोड़ रुपए तक के कोई नए हथियार खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में कोविड-19 संकट का मुकाबला करने के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ $150 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉन समाचार की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में संक्रमण बढ़ने के साथ ही कोरोना से लड़ाई और तेज हो गई है। 3T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला अपनाते हुए कई राज्य सरकारें 3 गुना तक टेस्टिंग कर रही हैं। अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं। साथ ही गंभीर मरीजों को खोज कर उनका इलाज भी किया जा रहा है। दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मांग पर रेलवे ने चारों राज्यों में 204 आइसोलेशन कोच भी तैनात किए हैं, ताकि आइसोलेट करने और इलाज करने में कोई दिक्कत न आए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का 5 दिन के लिए क्वारंटाइन केंद्र नहीं जाना होगा, लेकिन सभी मरीजों को एक बार जांच के लिए क्वारंटाइन केंद्र जाना होगा। सरकार ने कहा, एलजी के आदेश के बाद सभी को क्वारंटाइन केंद्र तक लाना बड़ी चुनौती होगी। अभी तो सरकार के पास इसे लेकर कोई योजना नहीं है और संसाधन भी बहुत कम है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत में रविवार को सुधार हुआ है। उनका बुखार कम हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्री को निजी कोरोना अस्पताल में एक दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। अच्छी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सरकारी और निजी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम को तैयार रखा गया है। फिलहाल ये मैक्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई के एक बिल्डर मेहुल सिंघवी ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अपनी 19 मंजिला बिल्डिंग कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए बीएमसी को सौंप दी है। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के लिए किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में 130 फ्लैट्स हैं और अब तक इस बिल्डिंग में 300 कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से रेलवे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इस घाटे की भरपाई करने के लिए रेलवे ने कई विकल्पों को काम चालू कर दिया है। इसी में विकल्प पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस बनाना है, और जिस पर लॉकडाउन के पहले यात्री कम रुपए खर्च कर यात्रा पूरी कर लेते थे, उन्हें यात्रा पर ज्यादा खर्च करना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को संभावित साइबर हमलों के बारे में चेतावनी दी है। बैंक ने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कस्टमर को अलर्ट रहने के लिए कहा। पोस्ट में कुछ बड़े शहरों में संभावित साइबर हमलों के बारे में बताया गया है। एसबीआई ने ग्राहकों को सतर्क रहते हुए कहा है कि हमलावर कोविड-19 के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर लोगों से उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।